भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। मैं आपके साथ धर्मेंद्र। देखिए, जैसा कि आपकी क्वेश्चनों की सीरीज चली हुई है और ये आज क्वेश्चन जो टॉप 10 रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इन्हें कीजिए आप, और एनी अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल हैं। देखिए, वाई एक्स के पूर्व में है, जो वाई है वो एक्स के पूर्व में है, जो जेड के उत्तर में है। जो किसके लिए आया है, वो एक्स के लिए आया है, जो जेड के उत्तर में है। यदि पी जेड के दक्षिण में है, पी जेड के क्या है, दक्षिण में है, तो पी वाई के किस दिशा में है, ये कौन सी दिशा है, पी वाई के कौन सी दिशा में है। सब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें दिशा के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। ये कौन सी दिशा है, पूर्व ईस्ट, ये वेस्ट पश्चिम, ये नॉर्थ उत्तर, और ये साउथ दक्षिण, और ये उप दिशाएं होती हैं, ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ, और नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए, इसमें क्या पूछा है, पी वाई के किस दिशा में है, पी वाई के किस दिशा में है। तो देखो, ये कौन सी दिशा होगी, वेस्ट और साउथ, पश्चिम और दक्षिण। पश्चिम और दक्षिण हमारा ऑप्शन नहीं है, और मतलब आंसर तो इसमें ऑप्शन है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो इसका क्या है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है, दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या का पता लगाइए। देखिए, इसमें ट्रायंगल गिनने हैं, कितने हैं, काउंट करने हैं। देखिए, इससे पहले हमें कुछ पता होना चाहिए कि ये एक त्रिभुज हो गया, इसमें कितने त्रिभुज हैं, 3, और ये कितने हैं, 1, ठीक है। और इसमें कितने होते हैं, इसमें होते हैं 8, ठीक है। देखिए, अब ये तो 3 इसमें होगी, 3 इसमें, और 8 इसमें, और 8 इसमें। देखो, ये रहा है 8। अब देखिए, जो इनके कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक साथ हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से कितने बन रहे हैं, 8 + 8, और 3 और 3 6, 8 और 8 16, 6 22, 22 तो ये हो चुके हैं टोटल अभी। और जो इनके कॉम्बिनेशन से बने हैं वो कितने बने हुए हैं, देखिए, एक ये रहा, एक ये रहा, 2, 3, 4, 5, और एक ये 6, 22, और 6 कितने हुए, पूरे 28। तो कितने त्रिभुज हैं इसमें, 28। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी, 28 त्रिभुज हैं इसमें टोटल। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि ये जो आकृति है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये दर्पण में कैसी आकृति दिखाई देगी। तो ये देखो, बी तो दिखाई नहीं दे सकती, बी तो जल प्रतिबिंब की तरह है, सी भी नहीं हो सकता, और डी भी नहीं हो सकता। तो ये कौन सी है, ए ऑप्शन। इसका क्या आंसर है, ए। अगला देखिए, यदि भाग को जोड़, भाग का अर्थ क्या है, जोड़, प्लस का अर्थ क्या है, घटाओ, और माइनस का अर्थ क्या है, गुना, और गुना का अर्थ क्या है, भाग। गुना का अर्थ क्या है, भाग। निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, 49, और गुना को क्या कहा गया है, भाग 7, माइनस का अर्थ क्या है, गुना 3, और भाग का अर्थ क्या है, जोड़ 9, और प्लस का अर्थ क्या है, घटाओ 4, ठीक है।
अब देखो इसे जब क्वेश्चन करने चलेंगे इस समीकरण को तो हमें बोर्ड मास के नियम का भी रूल का पता ही होना चाहिए जरूर। देखिए बोर्ड मास नियम क्या आता है, ब्रैकेट जितने भी ब्रैकेट हैं, छोटा बड़ा मझला कोष्ठ और ये जितने भी कोष्ठ है, सबसे पहले अगर जो हम समीकरण को हल करेंगे तो कोष्ठ से करेंगे। ओ का क्या मतलब है, ऑफ या का या गुना। डी का क्या है, डिवाइड भाग, मल्टीप्लिकेशन गुना, ऐड और सब्सट्रैक्ट माइनस। इसका क्या अर्थ है, माइनस। अब देखिए इसमें ब्रैकेट तो है नहीं ना, ऑफ है, तो यहाँ से सीरीज चालू है, भाग गुना और माइनस। सबसे पहले हम क्या करेंगे तो भाग, तो 49 को 7 से डिवाइड करा तो कितना 7 और 3 गुना प्लस 9 माइनस 4, 7 या 21 और 9 30 और 30 में से 4 गए, कितने बचे, 30 में से 4 गए तो 26। इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला और बाएं मुड़ा, आगे 15 मीटर चला तो शुरुआती स्थिति से वह कितनी दूरी और किस दिशा में है। एक्स देखिए 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, ठीक है, और बाएं मुड़ा और कितना चला, 15 मीटर। बाएं मुड़ा, देखो यहाँ किलोमीटर नहीं है, इसे मीटर करो। एक्स 15 मीटर दक्षिण में चला, फिर बाएं मुड़ा और फिर 15 मीटर चला और फिर बाएं मुड़ा और आगे 15 मीटर चला। अपने वह शुरुआती स्थिति से वह कितनी दूरी पर है। देखो यहाँ से जो अपनी शुरुआत करी थी, यहाँ से कितनी दूर है, तो ये 15 है, तो ये भी 15 होगी उसकी दूरी। और यहाँ से कौन सी दिशा है, ये पूर्व, तो 15 मीटर पूर्व में स्थित है, बी ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए हृदय का अर्थ क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट, तो वृक्क। किडनी का अर्थ क्या होगा, जो हार्ट का है, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हार्ट का जो अध्ययन होते हैं या डॉक्टर होते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। तो नेफ्रो जो मतलब वृक्क होता है, जो किडनी होती है उसका कौन है, तो अंतःस्रावी विज्ञान, तो ये अंत विज्ञान का शरीर की जितनी भी नॉलेज होगी या जितने भी पार्ट होंगे ऑर्गन उनका। ऑर्थोडोंटिस्ट ये होते हैं, ऑर्थो जहाँ भी आ जाए वहाँ आप समझिए कि हड्डी से रिलेटिव बात करी गई है। नेफ्रोलॉजिस्ट का ही संबंध किससे है, किडनी से हमारा। जितने भी मतलब किडनी से रिलेटिव जो भी होगा वो नेफ्रोलॉजिस्ट में आएगा। तंत्रिका विज्ञान, नर्वस सिस्टम, ये सारा क्या है, डी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, इसका है सी ऑप्शन। वृक्क, किडनी का संबंध है नेफ्रोलॉजिस्ट से। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या होता है, जो रिलेशन यहाँ दिया गया है वही हमें आगे बताना होता है। सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। देखिए सानिया मिर्जा शिक्षा से नहीं है, बॉक्सिंग से नहीं है, शतरंज से नहीं है, और काय से, टेनिस से। और आपसे पूछ दिया जाए कि सानिया नेहवाल किससे रिलेटिव है, तो वो हैं बैडमिंटन से, ठीक है। तो अब मतलब इसमें जो रीजनिंग में है थोड़ी वैसी नॉलेज जीके की भी होनी चाहिए जरूर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग थी, अगर जो मैं वर्तमान में हूँ, पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग थी, एक वर्ष पहले, और मेरी अगले वर्ष मतलब वर्तमान से अगले वर्ष एक वर्ष बाद मेरी आयु पूर्ण घन होगी। देखिए तो वर्तमान आयु क्या होनी चाहिए, तो देखिए वर्तमान आयु क्या है, क्या लूँ मैं, 26। देखते हैं 26 से क्या होता है, अगर जो 26 से एक साल पहले चलो तो कितना आएगा, 25, और 25 एक पूर्ण वर्ग है, हाँ 5 का पूर्ण वर्ग है, तो 25 सही है। चलो और आगे देखिए,
अगर एक और जोड़ दिया जाए 26 में तो कितना हो गया 27, और 27 किसका घन है 3 का। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका है ए ऑप्शन। देखिए 26 में अगर जो एक घटा देंगे तो 25 हो गया, 25 का वर्ग है 5 का। देखिए पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग थी, संख्या में थी, तो हो गया वो पूर्ण वर्ग संख्या में हो गया। और अगले वर्ष क्या हो जाएगी 26 में एक जोड़ दे 27, तो वह घन संख्या में होगी। तुम्हारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है पासा से रिलेटिव। निम्न में से एक पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है, जिन्हें देखकर बताइए कि 3 के विपरीत कौन है। देखिए कभी भी दो पासे दिए हुए हैं तो इनमें आप कॉमन देखिए क्या है, कॉमन है 2, तो 2 यहाँ लिखिए और 2 यहाँ। और घड़ी की सुई की दिशा में अगला अंक कौन सा आएगा 5, और इससे अगला 3, मतलब जो पासे में है। तो 2, 5 और 3। ऐसे ही यहाँ 2 से आगे क्या आएगा 3, और 3 से आगे 6, 2 से आगे 2 से आगे 1, और 1 से आगे 6। और क्या पूछा गया है 3 के विपरीत क्या है, तो 3 के विपरीत क्या होगा 6, इसका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए जैसा मैंने बताया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कि इसमें कितने त्रिभुज हैं 3। तो ऐसे देखिए ये त्रिभुज 3 यहाँ होगी, 3 यहाँ होगी, और 3 यहाँ। देखो ये ऐसे, ये ठीक है, ये वाली ऐसे ही यहाँ है, ये ऐसे ही यहाँ है। हालांकि ये तिरछे हैं पर यहाँ है। अब देखिए इसमें अलग त्रिभुज गिनने हैं, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, क्योंकि इसमें देखिए कितने त्रिभुज हो गए, काउंट हो चुके हैं 3, 3 + 3, और इनके कॉम्बिनेशन से जो एक साथ है इनसे कितने बन रहे हैं। देखिए 3 तो हो गए, 3, 3 6 और 3 3 9, 9 तो हो गए, 9 एक ये ना, एक ये, 2 तो ये हो गए, और देखिए 2 ये, एक ये और एक ये, और आप देखिए 3 ये, एक ये पूरा यहाँ आधा मतलब, और एक ये आधा 2, और एक ये पूरा 3, 3 ये। अब गिनिए 3 3 6 3 9, 9 और 4 13 और 3 16। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं टोटल 16 त्रिभुज। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ क्वेश्चन आपके ख़त्म हो चुके हैं, और ये टॉप 10 रीजनिंग से क्वेश्चन है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और आपको अगर जो ये एग्ज़ाम में हेल्प करते हैं तो आप इनको इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबाइए।